हे गाइस, गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। 6:30 और मैं बैठी हूँ आज बालकनी में, ले रही हूँ फ्रेश एयर, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत सही नहीं चल रही थी। जस्ट ऐसे ही मैंने थोड़ा स्ट्रेस हो गया था, तो उसके बाद मैं चक्कर आ गया। देखो यहाँ पे थोड़ा सा चोट लग गई है, मतलब गिर गई और पैर की उंगलियों में लग गई है। पैर में कैसा थोड़ा सा नेल्स बड़े हो गए ना, तो जो वो दर्द बहुत ज्यादा कर रहा है। विंडो में फंस गई ना मैं, अचानक से वो हो गया मुझे, बेचैनी हो गई थी अचानक से। इसे लगा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं उठ के बालकनी में आई। बालकनी में पहुंचते पहुंचते ही सर घुमा दिया। तो कैसे आप लोग होप करती हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। और श्वेता आर पाठक ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। मैं हूँ श्वेता, आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ। तो वीडियो में आज कुछ मतलब ब्लॉगिंग नहीं कह सकते, एक टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि टॉपिक वीडियो भी मेरा चलता है, आप लोग देखते हैं, बहुत प्यार देते हैं। तो मैं सोची चलो आज एक और टॉपिक वीडियो बना देती हूँ। तो आज का टॉपिक वीडियो ना मैं गाइस कि मैं थोड़ा सा टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, तो माइक ले लेती हूँ ताकि आप लोगों तक प्रॉपर आवाज पहुंच जाए, क्योंकि मैं बैठी हुई हूँ अभी इस वक्त बालकनी में। तो हाँ, मैं बात करी थी चिंता जो है ना, वो रियलिटी है कि चिंता चीता के समान। अब चिंता उत्पन्न कहाँ से होती है, चलिए इस पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चिंता जो है ना, जैसे हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाए जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की हो, हमने सोचा भी नहीं हो कि हमारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है, और वो चीजें हमारे साथ अचानक से हो जाए। तो ये ना हमारा जो दिमाग है ना, ये सह नहीं पाता है चीजों को, जिससे हम रातों रातों की हमारी नींद चली जाती है। हम ओवर थिंकर होते हैं, तो हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। चीजों को हम वहां तक जाके सोचते हैं जहां तक कि लोग पहुंच नहीं पाते। मतलब ये चिंता वाले लोगों के साथ होता है, जहां तक कि कोई पहुंच नहीं तक सकता, हम वहां तक चीजों को ले जाके सोचने लगते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं खुद झेल रही हूँ ये सारी चीजें। तो उस वक्त ना फैमिली सपोर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक उस वक्त जो सिचुएशन होता है ना, उसके लिए फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे होते हैं ना, ये लड़ाई बहुत ही अलग लेवल का होता है, नेक्स्ट लेवल का होता है। मतलब हम ना जिंदगी जी रहे होते हैं ना, हम मरने का रास्ता पकड़ सकते हैं। हम कभी इंसानों से लड़ते हैं, कभी खुद से लड़ते हैं, कभी हालात से लड़ते हैं। रातों की नींद चली जाती है, भूख चला जाता है, चेहरे की हंसी चली जाती है, खूबसूरती चली जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। चिंता में हम सिर्फ एक ही चीज समझ पाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना था, ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या होता। ये सारी चीजों में हम उलझ जाते हैं। तो जब हम ये सारी चीजों में उलझते हैं ना, तो हमारा जो दिमाग होता है ना, वो कमजोर पड़ जाता है। हम सही गलत नहीं सोच पाते, और हम लोगों से एक दूरी बनाने लगते हैं। मतलब हम इंसानी लोगों से दूरी बनाने लगते हैं। हमें अकेले रहना अच्छा लगता है, रातों में अकेले जागना, पंखे की तरफ देखना, दीवार की तरफ देखना, घंटों घंटों अकेले रोना, घंटों घंटों शावर के नीचे खड़े होकर रोना, ये सब एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है। उसमें भी अगर कोई हमें पोक कर देना, तो भी हमें उस वक्त उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता है। या कोई हमें छलावा करे, हमारे साथ छल करे, धोखा दे, हमें झूठ बोले, वो झूठ बोली वो ना, हमें उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता है, हमें खुद के ऊपर तरस आता है। हम तो हमें ना उस वक्त दूसरों के ऊपर, हमारे साथ जो गलत कर रहे हैं या हम जिनके बारे में जो सोच रहे हैं, हमें उन पे गुस्सा नहीं आता है, हमें खुद पे तरस आता है। लाचार महसूस करते हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं, ना पीछे मुड़ के देख पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें तो ये सब झेलना ही है, हम हैं ही इसी लायक। और जब हमारे दिमाग में ये चल जाता है ना, तो हम एक शांत बन जाते हैं, और धीरे 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 हम वहां तक चले जाते हैं जहां तक कोई सोचता भी नहीं। सुसाइड थॉट,
सारी चीज़ों से लड़ते लड़ते अगर हम बाहर निकल भी गए ना, तो हम जो पहले थे वो नहीं हो पाते। हमने जो पहले ज़िंदगी जी है ना, वो नहीं हो पाते। नॉर्मल होना इम्पॉसिबल है। बट अगर आप चाहते कि आप इसको पॉसिबल करें, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं ना, आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनना पड़ेगा। आपके साथ जो गलत कर रहे हैं उनको आप करने दो, आप अपने कर्मों पर ध्यान दो। अगर आपको लग रहा है सामने वाला छलावा कर रहा है मेरे साथ, तो करने दो उसको। आपके जो कर्म है आप करते रहो उसको। अगर आपको लग रहा है आप अकेले हो, तो आप अकेले नहीं हो। आपके माता पिता आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, उनके संस्कार आपके साथ है, उन्हीं की बनाई हुई आप देन हो, इस दुनिया में लाई हुई उनकी देन हो। तो सोचो ना, आपको खुद को कितने अच्छे से रखना है। मैंने ना ये सोचा अभी कि मैं जिसके लिए रो रही हूँ, जिसके लिए इतनी बेचैन हो रही हूँ, जिसके लिए रोज तड़पती हूँ, वो मुझे देखते होंगे तो कैसा महसूस करते होंगे। क्या वो खुश होते होंगे? मेरी खुशियों में जिनकी खुशी रहती थी, वो मुझे इस हालत में देख के खुश होंगे? मैंने थोड़ा सा ये जब सोचा ना, तो मैंने थोड़ा सा चेंज लाया अपने अंदर। चेंज लाया, मैं थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज कर रही हूँ रहने का। जैसे उन लोगों को पसंद था वैसे मैं खुद को कर रही हूँ। लाख दुख हो, लेकिन जो वो लोग जैसा मुझे देखना चाहते थे मैं वैसा खुद को कर रही हूँ। और आई होप वो लोग देख के खुश होंगे कि उनकी बच्ची संभल गई है, चीज़ों को समझने लगी है। हाँ, एक चीज़ बोलूँगी, समझदार बहुत हो गई हूँ। अब ना झगड़ा करना, ना लड़ाई करना, ना चित करना, सब खत्म हो गया। हमारा नखरा कौन उठाएगा? नखरा हमारे माँ बाप ही उठाते हैं। अब माँ बाप नहीं तो नखरे उठाने वाला कोई नहीं। तो चिंता से दूरी बना के रहें। खुद के लिए जिए, अपने माँ बाप के लिए जिए, अपने परिवार के लिए जिए। अगर आपका परिवार आपके साथ है तो ओके, नहीं है तो खुद के लिए जिए। कोई किसी का नहीं है यहाँ पे, कोई किसी का सगा नहीं है। माँ बाप के अलावा कोई सगा नहीं है किसी का, कोई भी हो। तब तक आपके साथ है जब तक कि आप खुश हैं, आप हंस रहे मुस्कुरा रहे। आप रोएंगे तो लोग आपको लात मारेंगे, आप दुखी रहेंगे लोग आपको यही बोलेंगे रोज रोज का इसका ड्रामा हो गया है। इन सारी चीज़ों से आपको खुद लड़नी है, अकेले लड़नी है। तो आप ये सोचें कि हम अकेले हैं और सारी चीज़ें हमें अकेले मैनेज करना है। धन्यवाद।